ओम शांति। आज 13 फरवरी है और आज के बाबा के मधुर महावाक्यों को आइए गहराई से उनका चिंतन जानते हैं आदरणीय आशा दीदी जी से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, आज बाबा ने मुरली के सार में कहा है, मीठे बच्चे तुम बाप के पास आए हो अपनी सोई हुई तकदीर जगाने। तकदीर जगाना माना विश्व का मालिक बनना। वास्तव में बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि तुम्हारी तकदीर जगी तो तुम मेरे पास आए। लेकिन बाबा के पास आने के बाद जब हमें ज्ञान मिलता है, समझ मिलती है, लक्ष्य का पता लगता है, राह मिलती है, एडवाइस मिलती है, तो उसके पालन करने से हमारी तकदीर और जग जाती है। एक होता है थोड़ी सी लाइट का होना, एक होता है सर्च लाइट का होना। तो बाबा का बनने के बाद जो सोई हुई हमारी तकदीर थी वो और जग जाती है। और इतनी जग जाती है जो बाबा ने कहा विश्व का मालिक। विश्व का मालिक। अब ये तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता ना कि मेरी तकदीर में विश्व का मालिक बनना लिखा हुआ है, तो कोई भी कल्पना नहीं कर सकते। तो बाबा ही हम बच्चों को बताते हैं, और बाबा बताते तो सब बच्चों को हैं, लेकिन जो तकदीरवान होंगे, और तकदीरवान वो बच्चे होते हैं जो तदबीर करते हैं, जो पुरुषार्थ करते हैं, तभी तो तकदीर जगेगी ना। पुरुषार्थ से भाग्य है, भाग्य से पुरुषार्थ नहीं है। जब हम पुरुषार्थ करेंगे, समझदार बनेंगे, तब हमारी तकदीर जागेगी। और दीदी, आज बाबा की मुरली से जो प्रश्न है, कौन सी खुराक तुम बच्चों को बाप समान बुद्धिवान बना देती है, इसके उत्तर में आया है कि यह पढ़ाई की खुराक है। और हम रोज़ पढ़ाई पढ़ते हैं, खुराक लेते हैं, तो उनकी बुद्धि पारस बन जाती है। पारसनाथ बाप जो बुद्धिवानों की बुद्धि है, वह तुम्हें आप समान पारस बुद्धि बनाते हैं। ये बाबा ने जो पढ़ाई का महत्व बताया है, शिव बाबा बुद्धिवानों की बुद्धि है। उनकी महिमा है दिव्य चक्षु विधाता, ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाले। तो नेत्र है वो ज्ञान का है, और ज्ञान का अर्थ समझदारी है। समझदारी किससे आती? पढ़ाई से। तो बाबा ने आज पढ़ाई को अंडरलाइन कराया है कि जितना तुम पढ़ाई अच्छी पढ़ोगे उतना तुम्हारी बुद्धि अच्छी बनती जाएगी, बाप समान बनती जाएगी। और दूसरा बाबा ने कहा तुम पारस बुद्धि बन जाते हो। एक होता है बुद्धि मेरी अच्छी तो मेरे तक सीमित है, दूसरा होता है कि ये बुद्धि सेवा में लग जाती है। तो ये बुद्धि सेवा में कब लगती है? जब पारस बनते हैं। तो पारस क्या करता है? लोहे को भी सोना बना देता है। तो ऐसे हमारे संपर्क संबंध में कोई भी आत्मा आए और वो पारस बन जाए, अर्थात वो अच्छी बन जाए, सतोगुणी बन जाए, तो हमारी बुद्धि पारस बुद्धि हो गई ना। तो बाबा को पारसनाथ भी कहते हैं। पारसनाथ अर्थात वो आकर के हमारी बुद्धि को ऐसा पारस बुद्धि बनाते हैं जो हम अन्य आत्माओं की सेवा में सक्षम हो पाते हैं। बहुत गहरी बात दीदी बाबा ने कही इसके द्वारा। और बाबा ने मुरली में कहा कि पावन बनते हैं तब तकदीर जगती है, इसलिए पावन गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। आश्रम अर्थात आश्रम अक्षर पवित्र होता है, तो गृहस्थ आश्रम, और अभी तो अपवित्र गृहस्थ है। बाबा ने प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना की है। बाबा संन्यास धर्म की नहीं करते हैं, प्रवृत्ति की, फैमिली सिस्टम। लेकिन वो फैमिली सिस्टम कौन सा था और कैसा था? वो फैमिली सिस्टम पवित्र था, आश्रम सदृश था। आश्रम जहाँ पवित्रता है, आश्रम जहाँ शांति है, आश्रम जहाँ डिसिप्लिन है, अनुशासन है, वो हमारा फैमिली सिस्टम था। आज फैमिली के जो भी नॉर्म्स हैं, मोरेज हैं,
उन सबको तोड़ दिया। फैमिली सिस्टम रहा ही नहीं। माता पिता दोनों होते थे, आज माता पिता अलग अलग हो जाते हैं, बच्चे अलग हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये कैसा गृहस्थ आश्रम है। ऐसा गृहस्थ आश्रम तो मैंने दिया ही नहीं था। मैंने तुम्हें पवित्र गृहस्थ आश्रम दिया था जिसमें तुम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्त थे, इसलिए तुम सुखी भी थे। आज तुम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से ग्रस्त हो, इसलिए दुखी हो। तो बाबा आकर के पवित्र गृहस्थ आश्रम की पुनर्स्थापना करते हैं। जी दीदी। और बाबा ने मुरली में आज ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों के बारे में कहा कि उनको भी देवता कहते हैं। ब्रह्मा देवताय नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः। और बाबा ने ये भी कहा कि भले शंकर देवताय नमः कहेंगे, लेकिन शिव और शंकर को एक कह नहीं सकते। बाबा यहाँ पर मनुष्य आत्मा, देव आत्मा और परमात्मा तीनों में अंतर बता रहे हैं। मनुष्य आत्मा आप और हम देवता तो नहीं है। ब्रह्मा विष्णु और शंकर ये सूक्ष्म वतन के देवता हैं जिनके पांव इस धरती पर नहीं पड़ते। कहा जाता है देवताओं का परछाया भी इस सृष्टि पर नहीं आता, वो इनका गायन है। अव्यक्त ब्रह्मा इस सृष्टि पर नहीं है, विष्णु इस सृष्टि पर नहीं। श्री लक्ष्मी से नारायण के रूप से विष्णु नहीं, शंकर भी इस सृष्टि पर नहीं है। तो इनको कहते हैं देवताएं, सूक्ष्म वतन के देवताएं। और तीसरा परमात्मा, परमात्मा जो देवताओं से भी ऊंचे हैं, त्रिदेव रचयिता है, वो निराकार ज्योति बिंदु शिव हैं जिसको बाबा ने कहा। परंतु एक बात जो सबके समझने की, अंडरस्टैंड करने की है, वो ये है कि शिव बाबा में और शंकर देवता में दोनों में अंतर है। शिव का अर्थ कल्याणकारी, शंकर विनाशकारी। शिव निराकार, शंकर आकारी देवता। शिव जो है वो त्रिदेव रचयिता है, शंकर जी त्रिदेव में से एक है। इसी प्रकार से परमात्मा शिव का निवास स्थान है परम धाम, और ये सूक्ष्म वतन के हैं। तो अंतर उनके कर्तव्य में भी है, उनके स्वरूप में भी है, दोनों में। वो पिता वो पुत्र, दोनों में अंतर है। लेकिन क्यों कह देते हैं एक? क्योंकि शंकर जी के पांव भी इस धरती पर नहीं पड़ते और शिव बाबा निराकार हैं। तो शिव बाबा जो अपने कर्तव्य करते हैं वो गुप्त और सूक्ष्म रूप से, और इनके कर्तव्य भी सूक्ष्म रूप से वहाँ से हैं, इसलिए दोनों को मिलाती हैं। पहले आती है ब्रह्मापुरी, फिर विष्णुपुरी, फिर शंकरपुरी, वो शिवपुरी के समीप होने के कारण से। तो दीदी ये भेद बहुत आपने क्लैरिफाई किया इसको। बाबा ने मुरली में कहा कि मनुष्य इतना भी नहीं समझते तो उनकी बुद्धि में दम ही नहीं है। फिर दीदी बाबा ने आज मुरली में कहा कि ये दुनिया है कांटों का जंगल। ये अक्सर बाबा कहते हैं, कितना एक दो को दुख देते हैं। अभी है ही तमो प्रधान रौरव नर्क। और इसी की गरुड़ पुराण में बहुत रोचक बातें लिखती हैं। जो दुनिया शिव बाबा ने स्थापन की थी वो तो थी श्रेष्ठ, लेकिन रौरव नर्क, नर्क जिसमें कोई भी प्रकार का सार नहीं है, जिस दुनिया में रौरव, जहाँ भी रुदन का रव अर्थात आवाज़ चारों ओर है। तो आज आप देखेंगे सभी लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो इस कारण से इस दुनिया को कहा जाता है रौरव नर्क। और दीदी बाबा ने आज ज्ञान को खुराक तो कहा बुद्धि की, साथ में बाबा ने ज्ञान अमृत भी कहा। तो बाबा ने कहा आजकल सब चीज़ों को अमृत कह देते हैं, गंगा को भी, जल को भी अमृत कह देते हैं। तो अब अमृत है वह पतित पावनी गंगा का जल ज्ञान अमृत है, या बाबा ने इसका भी आज भेद हमें बताया है? वास्तव में अमृत है उस चीज़ का नाम जिसको पीकर आप अमृतत्व को प्राप्त होते हैं।
वो कौन सा जल होगा। आज जितनी भी नदियां हैं उनका जल हम ले लें तो हम अमृतत्व को तो प्राप्त नहीं होते ना। शरीर का त्याग तो करना ही पड़ता है, मृत्यु पर विजय नहीं होती। लेकिन ज्ञान अमृत एक ऐसी चीज है जिसको पी करके हम अमृतत्व की प्राप्ति करते हैं। अर्थात हम इस देह में रहते हुए अपने आप को जब आत्मा समझते हैं और इस बात का एहसास होता है कि मैं आत्मा कदापि मरती नहीं हूँ, जलती नहीं हूँ, कटती नहीं हूँ, तो उसको हम एंजॉय करते हैं। उसको कहा जाता है ज्ञान अमृत पी के अमृतत्व की प्राप्ति करना। समझ आ जाती है। और दीदी बाबा ने आज हमें राज ऋषि का भी टाइटल दिया है, तो बाबा ने कहा कि हमें राज ऋषि बनना है, तो राज भी और ऋषि भी। राज मीन्स रॉयल, ऋषि माना तपस्वी, रॉयल तपस्वी। रॉयल तपस्वी किसको कहते हैं? जो कि घर बार का त्याग नहीं करते हैं, रहते अपने घर बार में हैं, परंतु मन और बुद्धि से इस सारी पुरानी दुनिया का त्याग करते हैं। उससे वैराग्य रहता है, क्योंकि रॉयल माना बहुत ऊंची क्वालिटी वाले, डिवाइन क्वालिटी वाले। तो जो चीज़ें हमारे काम की नहीं हैं, जो इस दुनिया की हैं, डिग्रेडेड वैल्यूज़ हैं, हमारे काम की नहीं है, तो रॉयल व्यक्ति उनको टच नहीं करता। तो हम राज ऋषि अर्थात उन चीज़ों को हम टच ना करें मन और बुद्धि से। दूसरा, हम रॉयल क्वालिटीज़ की धारणा करें, उसके लिए हम तपस्या करते हैं। ऋषि तपस्या, उसके लिए तपस्या करते हैं जिससे हमारी जो ओरिजिनल क्वालिटीज़ हैं वो इमर्ज होना शुरू हो जाती हैं। और दीदी आज बाबा ने भक्ति मार्ग का व्यास, और अपने आप को भी बाबा ने आज व्यास कहा, तो बाबा ने ये पॉइंट कहा कि शास्त्रों में तो सब दंत कथाएं हैं, नाम रख दिया व्यास, भगवान ने शास्त्र बनाए। अब वह व्यास तो भक्ति मार्ग का, यह है व्यास देव, उनके बच्चे तुम सुख देव हो। फिर बाबा ने शिवाचार्य भी अपने आप को टाइटल दिया। वास्तव में बाबा कभी कभी भक्ति की कुछ बातों को बोलते हैं। अब व्यास जी ने शास्त्र लिखे तो उसका पालन करने वाले उनकी रचना हो गई। तो बाबा कहते हैं मैं शास्त्र नहीं लिखता, मैं आके तुमको बुद्धि देता हूँ। उस हिसाब से मैं जन्मदाता हूँ। जैसे व्यास जी उनको जन्म देते हैं, ऐसे मैं जन्मदाता हूँ, लेकिन मेरा नाम है शिव। मेरा नाम व्यास नहीं है, मेरा नाम है शिव, शिवाचार्य जिसको कहते हैं। और आज की मुरली में जो वरदान है दीदी, सदा स्वमान में स्थित रहे, निर्माण स्थिति द्वारा सर्व को सम्मान देने वाले माननीय पूजनीय भव। तो जो बाप की महिमा है वही आपका स्वमान है। स्वमान में स्थित रहो तो निर्माण बन जाएंगे, फिर सर्व द्वारा स्वतः ही मान मिलता रहेगा। मान मांगने से नहीं मिलता, लेकिन स्वमान में स्थित होने से और मान का त्याग करने से सर्व के माननीय पूजनीय बनने का भाग्य प्राप्त होता है। ये एक बाबा ने हमको सिद्धांत बताया है कि बच्चे प्यार और सम्मान मांगने से नहीं मिलता है। प्यार और सम्मान वो हमें देना है। जितना हम देते हैं उतना वो हमारे पास लौट के आता है, पदम गुणा लौट के आता है। इसलिए हमको देना नहीं है, परंतु लेना नहीं है, परंतु देना ही देना है। देते रहो, देते रहो, देते रहो, आप अपने आप सम्माननीय पूजनीय बन जाएंगे। और आज का स्लोगन है कि जाननहार के साथ करनहार बन, असमर्थ आत्माओं को अनुभूति का प्रसाद बांटते चलो। ठीक है, करनहार जरूरी है, केवल जानना नहीं। ज्ञानी तो आत्मा मुझे प्रिय है, लेकिन ज्ञानी से भी ज़्यादा मुझे वो प्रिय है जो दिव्यता को धारण करते हैं। थैंक यू दीदी।
तो आज की मुरली हमें अवश्य ही याद रहेगी और इसको हम अपने कर्मों में भी ज़रूर लेकर के आएंगे, कर्णहार ज़रूर बनेंगे। ओम शांति।